भारत के अर्धसैनिक बलों के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। खबरों के मुताबिक करीब 20 अन्य अधिकारियों का तबादला भी किया गया और पूर्व अधिकारियों के संगठन आरोप लगा रहे हैं कि ये कदम नए सीएपीएफ एक्ट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन असल में आखिर हो क्या रहा है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस विवाद के केंद्र में उप महानिरीक्षक बीसी पात्रा हैं, जो त्रिपुरा में तैनात सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पर बहस के दौरान सरकार की आलोचना करने वाला सोशल मीडिया कंटेंट शेयर करने के आरोप में पात्रा को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि इस कंटेंट में सरकार बदलने की बात कही गई थी, जो वर्दीधारी अधिकारी के लिए एक गंभीर आरोप है। सीआरपीएफ का कहना है कि सभी सेवारत कर्मचारी सर्विस नियमों और अपनी शपथ से बंधे होते हैं और किसी भी उल्लंघन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामला यहीं पे पेचीदा हो जाता है। सीएपीएफ के कई सेवारत और रिटायर्ड अधिकारियों का दावा है कि सस्पेंशन सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि पात्रा लंबे समय से सीएपीएफ में कैडर अधिकारियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली प्रमुख आवाजों में से एक रहे हैं। वे उन लोगों में शामिल थे जो प्रमोशन के बेहतर मौकों और इन फोर्स में डेपुटेशन पर आने वाले इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस के अधिकारियों के बराबर दर्जा पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस विवाद की मुख्य वजह नया सीएपीएफ एक्ट है, जिसे इस साल की शुरुआत में संसद ने पास किया था। सरकार का कहना है कि यह कानून भारत के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ में सर्विस की शर्तों को मैनेज करने के लिए एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन सीएपीएफ कैडर के कई अधिकारी इससे बिल्कुल सहमत नहीं। उनकी मुख्य चिंता आईपीएस डेपुटेशन को लेकर है। सालों से जो अधिकारी अपनी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सीधे सीएपीएफ में शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि सीनियर लीडरशिप के बहुत से पदों पर राज्य पुलिस सेवाओं से डेपुटेशन पर आए आईपीएस अधिकारी काबिज हैं। उनका दावा है कि इससे उन अधिकारियों के करियर की तरक्की सीमित हो जाती है जो अपना पूरा करियर सीएपीएफ में ही बिताते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। 2025 में कोर्ट ने सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि नया सीएपीएफ एक्ट एक सीनियर लेवल पर आईपीएस अधिकारियों की अहम भूमिका बनाए रखकर उन फायदों को काफी हद तक खत्म कर देता है। इसी असहमति की वजह से इस साल की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली में राजघाट और जंतर मंतर पर मौजूदा सीएपीएफ कर्मियों और रिटायर्ड अधिकारियों के परिवारों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कई लोगों का कहना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और इससे सीएपीएफ अधिकारियों के करियर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। अब रिटायर्ड अधिकारियों के संगठनों का आरोप है कि हाल के कुछ तबादले और डीआईजी पात्रा का सस्पेंशन उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हैं। उनका दावा है कि जिन अधिकारियों के परिवार वालों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, उन्हें तबादलों और डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सीआरपीएफ लीडरशिप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह का कहना है कि तबादले सामान्य प्रशासनिक फैसले हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन सर्विसेज नियमों के अनुसार सख्ती से की जा रही है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब आखिर आगे क्या होगा। डीआईजी पात्रा के बर्ताव की जांच चल रही है। इस बीच रिटायर्ड अधिकारियों के समूहों ने और विरोध प्रदर्शनों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। उनका तर्क है कि सीएपीएफ अधिकारियों के अधिकारों और करियर की संभावनाओं पर खतरा बना हुआ है। भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेज में प्रमोशन और लीडरशिप को लेकर शुरू हुई बहस अब निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व और देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संगठनों की कमान किसके हाथ में होगी, इस पर एक बड़ी लड़ाई बन गई है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अपनी हक की मांग सरकार से करना आपको सस्पेंशन का रास्ता दिखा सकती है। आप इस पूरे मुद्दे को, इस सस्पेंशन और इन ट्रांसफर्स को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दी एज पहले दिन से लगातार सीएपीएफ से जुड़े कई मुद्दे उठाता रहा है और हम आगे भी इस पूरे प्रकरण के सारे डेवलपमेंट्स आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।